नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पहुंचकर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने रनवे से लेकर एयरपोर्ट के अंदर अधिकारियों के साथ तैयारियों को परखा, साथ ही हेलीकॉप्टर से भी एयरपोर्ट का मुआयना किया। उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल जेवर एयरपोर्ट का निर्माण 4 फेज में हो रहा है और पहले चरण में एक रनवे और यात्री टर्मिनल का काम पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में एयरपोर्ट पर तकनीकी इंस्टॉलेशन, फिनिशिंग और डीप क्लीनिंग जैसे काम चल रहे हैं और माना यह जा रहा है कि दिसंबर तक इस एयरपोर्ट से उड़ान भी शुरू हो जाएंगी। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। विकास का रनवे तैयार, दिसंबर में जेवर से उड़ान। सीएम योगी ने किया जेवर एयरपोर्ट का हवाई सर्वे। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने को लगभग तैयार है। अभी बहुत यानी ट्रायल वहां हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना जल्दी साकार हो सकता है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस एयरपोर्ट का ज्यादातर काम अब पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बचे हुए कामों को भी जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दे दिया है। दरअसल सीएम योगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। शनिवार को गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से सुबह 11:42 पर मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। उन्होंने हेलीकॉप्टर से ही जेवर एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने निरीक्षण के दौरान एयर स्ट्रिप, निर्माणाधीन टर्मिनल, पार्किंग और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का दौरा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को जल्दी सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL के जरिए विकसित ये हवाई अड्डा 1334 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उद्घाटन के बाद जेवर एयरपोर्ट से 150 उड़ानें प्रतिदिन संचालित होंगी। पहले चरण में इसकी वार्षिक क्षमता 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। भविष्य में 4 चरणों में विस्तार के बाद ये क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। शुरू में एक रनवे के साथ एयरपोर्ट क्रियाशील होगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी यूपी में विकास रफ्तार पकड़ेगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहनों और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ भी लेंगे। हाँ, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं। इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। सीएम योगी जब जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे तो अधिकारियों ने एयरपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट पर सीएम के सामने प्रेजेंटेशन दी। बैठक में पहले चरण के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति और आगामी चरणों की योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और यात्री सेवाओं की तैयारियों का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। रनवे के लिहाज से ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल 5 रनवे होंगे।
जबकि यहाँ 6वां रनवे भी बनाया जा सकता है। इसके बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 6वें नंबर का एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट का 95% काम पूरा हो चुका है, वहीं बचा काम 10 नवंबर तक होने की उम्मीद है। नोएडा एयरपोर्ट पर मल्टी मॉडल कार्गो हब के कंस्ट्रक्शन का काम सितंबर 2023 से चल रहा है। इसका फायदा एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। 80 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बन रहा कार्गो हब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शिपमेंट से लेकर एक्सप्रेस कार्गो और ट्रांसशिपमेंट की जरूरत पूरी करेगा। पहले फेज में हब की क्षमता लगभग 2 लाख टन सालाना होगी। आखिरी फेज में इसे 20 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1334 हेक्टेयर में बने एक रनवे के साथ विमान सेवा शुरू होगी। यहां से सबसे पहले कार्गो और देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। बाद में इंटरनेशनल विमान सेवा भी यहां से शुरू की जाएगी। यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र, सब फेल हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक नहीं 5-5 रनवे बनने हैं। केवल रनवे ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वह देश में भी और दुनिया में वहीं से एयरपोर्ट से सीधे बुक होकर के वहीं से जा सकता है। कार्गो के बड़े बड़े विमान वहां आएंगे, वहीं से वो उड़ान करके लेकर के। जेवर एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद एनसीआर का दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। रनवे की संख्या के लिहाज से एशिया के सबसे बड़े इस एयरपोर्ट का एंट्री वाला एरिया बनारस और हरिद्वार के घाट की तरह दिखाई देगा। एयरपोर्ट में टर्मिनल के बीच में हवेली के आंगन जैसा डिजाइन बनाया गया है। ऊपर का हिस्सा नदी के बहाव जैसी सफेद डिजाइन वाली जालीनुमा शेप से कवर है, जिससे नेचुरल लाइट अंदर आ सके। टर्मिनल में ग्रीन एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ 50% से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा। इसके लिए सोलर प्लांट के साथ विंड पावर लगाए गए हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास लाउंज और लोकल फूड से लेकर इंटरनेशनल डिश तक मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल में वर्ल्ड क्लास लाउंज बनाया जा रहा है। इसमें एक प्रीमियम और दूसरा लग्जरी जोन होगा। लाउंज में लाइव इंटरैक्टिव फूड स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां अलग अलग रेंज में फूड मिलेंगे। फूड जोन में मथुरा की गलियों में मिलने वाले खाने से इंटरनेशनल डिश तक सब मिलेगा। इसके अलावा टर्मिनल पर पहले फेज में 240 कमरों का होटल भी बनाया जा रहा है। बैगेज चेंजिंग के लिए हाईटेक फैसिलिटी बनाई गई है। एयरपोर्ट पूरी तरह पेपरलेस बनाया जा रहा है, यानी किसी को एयरपोर्ट आकर टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। यात्री ऐप के जरिए बुकिंग से लेकर चेक इन तक कर सकेंगे। आईडी प्रूफ भी उसी से चेक होंगे। किसानों की सब्जी, किसानों के फल, किसानों के अनाज, ये सब भी दुनिया के अंदर कहीं भी वहां से ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही। रैपिड रेल भी आ रहे, वहीं पर लेके आएंगे, मेट्रो भी लेके आएंगे, वहीं पर हम हाई स्पीड ट्रेन को भी लेके आने जा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी के बगल से है। तो देश और दुनिया के अंदर कोई भी सामान पहुंचाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। अब उत्तर प्रदेश की तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहाँ, क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही हैं, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और ये सबके सहयोग से होता है। जेवर एयरपोर्ट के रनवे को कैट 3 मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि ये सर्दियों के कोहरे जैसी परिस्थितियों में भी उड़ानों को संचालित करने में सक्षम होगा, जो उत्तर भारत के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। 2050 तक काम पूरा होने के बाद एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे और ये भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बन जाएगा, जिससे यात्री आवागमन और कार्गो क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। मौजूदा समय में 3,300 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। कुल 6,700 एकड़ जमीन अभी कब्जे में ली जा चुकी है। वहीं 5,100 एकड़ जमीन 3 महीने में अधिग्रहित की जाएगी। 5,000 करोड़ की लागत से जमीनों का अधिग्रहण हुआ है।
प्रथम चरण में एयरपोर्ट निर्माण की लागत 7,000 करोड़ है। एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल 11,750 एकड़ में होगा। एयरपोर्ट पर प्रति वर्ष 30 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी। दिसंबर 2024 में यहां एक टेक्निकल टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जिससे एयरपोर्ट की तकनीकी तैयारी की पुष्टि हुई थी। इस एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें एक रनवे और एक आधुनिक टर्मिनल शामिल हैं। निर्माण कार्यों को 30 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन त्योहारी सीजन और हाल की बारिश के चलते कुछ हिस्सों में देरी हुई है। इसके साथ ही DGCA की ओर से अभी तक एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, जो उद्घाटन में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। सूत्रों के मुताबिक निर्माण एजेंसी को सभी कार्यों को अक्टूबर के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवंबर में साइट का निरीक्षण कर सकते हैं और फिर प्रधानमंत्री से उद्घाटन का समय मांगा जाएगा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने को लगभग तैयार है। अभी बहुत यानी ट्रायल वहां हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। और अब तो फिल्मों में शूटिंग किसी को करनी हो तो मुंबई नहीं, अब तो यहीं पे फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं। यमुना अथॉरिटी में ही बन गई है। आप में से जो भी इसके इच्छुक हो तो अभी से ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि सुविधा हम यहीं पे देने जा रहे हैं। यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और विकास के एक नए युग में अब गौतम बुद्ध नगर जनपद प्रवेश कर चुका है। जितना देश का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका 65 से 70% आपके जनपद में उत्पादन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट देश के अंदर 55 से 60% आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद में हो रहे हैं। एक नया हब बनकर के उठा है। इसके लिए बेहतरीन कानून व्यवस्था आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल जेवर एयरपोर्ट का निर्माण 4 फेज में हो रहा है। पहले चरण में एक रनवे और यात्री टर्मिनल का काम पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में एयरपोर्ट पर तकनीकी इंस्टॉलेशन, फिनिशिंग और डीप क्लीनिंग जैसे कार्य चल रहे हैं। इस एयरपोर्ट के निर्माण से न केवल स्थानीय क्षेत्र की विकास दर बढ़ेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक कनेक्टिविटी भी मिलेगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।